इनकम टैक्स। छोटे छोटे टैक्स पेयर्स कभी से यह चाहते हैं कि इंडिविजुअल स्लैब रेट्स बढ़ाए जाए, उससे मिडिल क्लास की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगी। ATC, ATCCC और ATCCD तीनों की बहुत सालों से क्यूमुलेटिवली लिमिट 1.5 लाख है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2.5 लाख तक हो जाएगी। होम लोन पर इंटरेस्ट डिडक्शन होता है, वो 2 लाख से बढ़कर 5 लाख तक हो सकता है। NPS की लिमिट 50,000 से 1 लाख तक होने की संभावना है। अभी तक NPS से जो एन्युटी इनकम आती है वो इंडिविजुअल से टैक्सेबल है, बट इस बार लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करेगी और प्रिंसिपल अमाउंट टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट को ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम प्रोग्राम को बढ़ाना चाहिए है, ताकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से और अच्छे से फंक्शन कर सके। स्टार्टअप्स के लिए इजी फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए गवर्नमेंट को इजी रेगुलेटरी सिस्टम्स, पॉलिसीज और नॉर्म्स फंक्शन में लेने चाहिए है, सो दैट वो उनके बिजनेस बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स के रन कर सके। एक कॉम्प्रहेंसिव टैक्स कोड लाना चाहिए है सारे स्टार्टअप्स और फंड्स के लिए, और फंड्स सेटअप करना चाहिए है ऑन सिमिलर लाइंस जैसे कि SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IRDA एंड PFRDA फंड ऑफ फंड्स। ये डोमेस्टिक पूल्स को बहुत सेफली अनलॉक करते हैं, डाइवर्ट करते हैं जस्ट फॉर द स्टार्टअप्स। स्टार्टअप इंडस्ट्री की बहुत टाइम से डिमांड है कि ESOPs जो कि एक्सरसाइज के टाइम पर टैक्सेबल होते हैं, उन्हें सेल के टाइम पर टैक्स करना चाहिए है। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी स्टार्टअप को असिस्ट करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। कोरोना के टाइम पर हमें ये बहुत अच्छे से समझ आ गया कि डिजिटल सर्विसेज कितनी इंपॉर्टेंट है। हमने एजुकेशन से लेकर ऑफिस वर्क, शॉपिंग एंड इवन मेडिकल कंसल्टेंसी भी ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू किया। देयरफॉर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सिक्योरिटी पर इन्वेस्टमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कैपिटल आउटले इंक्रीज करेगी इंफ्रास्ट्रक्चरल सेगमेंट्स में, जैसे कि रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, मेट्रोस एट्सेट्रा। गवर्नमेंट एक क्लीनर और एफिशिएंट इकोनॉमी पर शिफ्ट होना चाहती है, इसलिए ये एक्सपेक्टेड है कि इस बजट में हाइड्रोजन स्टोरेज और फ्यूल सेल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड टाइम्स की क्लासरूम टीचिंग से ऑनलाइन टीचिंग पर बहुत ज़्यादा शिफ्ट आया है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हैवीली इन्वेस्टमेंट करेगी, ताकि ऑनलाइन टीचिंग की रीच हर जगह तक पहुंच सके। इस बार के बजट में रूरल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट दिख सकते हैं। हम अभी GDP का 3 to 3.3% तक एजुकेशन पर स्पेंड करते हैं, जो कि 4 to 4.5% तक इंक्रीज हो सकता है। ISA इनकम शेयर अग्रीमेंट भी आ सकता है, जो कि एक मॉडल या एक ऑल्टरनेटिव टू एजुकेशन लोन्स की तरह यूज़ हो सकता है। रूरल एरियाज़ में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पर भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। हमारा एजुकेशन स्टाफ ऑनलाइन टीचिंग के लिए अभी भी अंडर ट्रेंड है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट टीचर्स की ट्रेनिंग और सपोर्ट स्टाफ पर इन्वेस्ट। नाउ लेट्स स्पीक अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर। हमें हमारा फोकस एक्सपेंसेस में जो फंडिंग होती है उसे छोड़कर लॉन्ग टर्म फंडिंग पर ध्यान देना चाहिए, जिससे बेटर ग्रोथ हो सकेगी। क्रॉप इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर स्कीम में, एंड देयरफॉर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार का बजट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम पर फोकस डाल रहा है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकती है नई फार्म टेक्निक्स पर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज़ हो सकेगा। गवर्नमेंट वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़, कोल्ड स्टोरेज, प्राइम पैक हाउसेज एंकरेज कर सकती है, जहां पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस स्टोर किया जा सकता है। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट फार्मर्स की इनकम को भी बूस्ट करेगा। ये बजट इंडिया की डोमेस्टिक स्ट्रेंथ वापस लाने में हेल्प कर सकता है, एडिबल ऑयल्स में, जहां हम इंपोर्ट्स को कट डाउन कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी और मेडिसिन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट इस बार के बजट पर हो सकता है। कोरोना टाइम्स में बहुत सारे लूप होल्स हमें पता चले हमारे रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड देयरफॉर इस बार का बजट मोर इन्वेस्टमेंट कर सकता है रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। मेडिकल सेक्टर के लोगों पर ट्रेनिंग का एक्सपेंडिचर इस बार बढ़ सकता है।
गरीब लोगों के लिए फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी इस बार के बजट में इंक्लूजन हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स जहां से टूल्स और प्लेटफॉर्म्स बन सकते हैं फॉर अर्ली डायग्नोसिस, प्री स्कैनिंग एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस ऑफ हेल्थ कंडीशंस भी बढ़ सकता है। हम इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और फन फैक्ट्स के साथ में आएंगे आपके सामने बजट को लेकर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट अपडेट।